बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स पेपर पेयरिंग स्कीम टू 2023। इस साल पेपर स्कीम टोटली चेंज कर दी गई है और अकॉर्डिंग टू SLO बेस 50% जो पेपर है स्टूडेंट वो आपका नॉलेज बेस आएगा, 35% कंसेप्चुअल बेस आएगा और 15% अंडरस्टैंडिंग बेस आपका पेपर आएगा। और ये बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है और स्टूडेंट ये पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं या AJK बोर्ड है उसके लिए ये पेपर स्कीम है। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपके जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 10, क्योंकि आपका जो पहला चैप्टर है वो 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इसे जो प्रीवियस जो थे हमने एग्ज़ाम देखे उसमें जो पेपर स्कीम थी उसके अकॉर्डिंग पेपर डिफरेंट था, लेकिन इस साल टोटली चेंज कर दी गई है। लॉन्ग क्वेश्चन भी चेंज कर दिए गए हैं और इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। इस पूरी आप वीडियो लाजमी देखें कि शॉर्ट क्वेश्चन का जो कम्बिनेशन था किन चैप्टर से बनाया गया है, लॉन्ग क्वेश्चन का कम्बिनेशन किस तरह बनाया गया। टोटली पहले हम देख लेते हैं कि MCQs किन चैप्टर से आने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन किन चैप्टर से आएंगे। आप स्टूडेंट जो चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10 to 18 तक चैप्टर हैं। आप स्टूडेंट चैप्टर जो आपका 10 है, 10 में से आपका एक MCQs आएगा और 3 शॉर्ट क्वेश्चन। अब बेसिकली स्टूडेंट जो चैप्टर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर है। तो आप स्टूडेंट जो उसके बाद चैप्टर नंबर 11 साउंड का है, इसमें से एक आपका MCQs आएगा और 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 12 की बात करें, रिफ्लेक्शन का चैप्टर है, इसमें से आपको 2 MCQs आएंगे और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हम अगर चैप्टर नंबर 13 की बात करें उसमें से एक MCQs आएगा और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 14 की बात करें 2 MCQs और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर हम चैप्टर नंबर 15 की बात करें तो इसमें से एक MCQs आएगा और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 16 जो है स्टूडेंट उसमें से 2 MCQs आएंगे, 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 की बात करें स्टूडेंट, एक इसमें से एक MCQs आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट चैप्टर 18 है उसमें से एक MCQs आएगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब स्टूडेंट अगर हम चैप्टर इसके बात करें कि किस तरह पेपर सेट होगा तो आप कितने पेपर हैं। आप स्टूडेंट ये था हमारा MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन का। अब हम डिस्कस करेंगे कि किन पेपर से आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कैसे कम्बिनेशन बनाया गया है और लॉन्ग क्वेश्चन का कम्बिनेशन कैसे बनाया गया। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का कम्बिनेशन था वो किन चैप्टर से आएगा। अब पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब स्टूडेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन का कम्बिनेशन था, क्योंकि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होगा उसमें से चैप्टर 14, 15 और 16। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 का होगा इसमें से आपने अटेम्प्ट एनी 5 और एक 2 नंबर का होगा तो 10 नंबर आपको 8 दिए जाएंगे जिनमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने होंगे तो ये 10 नंबर के होंगे। अब स्टूडेंट 14 चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 15 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 16 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और ये टोटल 8 होंगे जिनमें से 5 करने होंगे। आप स्टूडेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 3 आएगा उसमें चैप्टर नंबर 13, 11, 13 और 17 होंगे और 11 में से 2 हैं, 13 में से 3 हैं और 17 में से भी 3 हैं। तो ये भी स्टूडेंट आपने एनी 5 करने होंगे 8 में से, तो एक 2 नंबर का होगा तो ये 10 नंबर के होंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से है उसमें से टोटल आपके 8 होंगे जिनमें से 5 करने होंगे, 10, 12 और 18 हैं। चैप्टर नंबर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 18 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट अटैम्प्ट एनी 5 तो आपका एक जो है 2 नंबर का होगा, टोटल 5 होंगे, ये आ जाएगा 10 नंबर का। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के नाम ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल जो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 30 नंबर के हैं, क्योंकि 10, 10 और 10 टोटल 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे।
12 नंबर के MCQs हैं और आपके पास 10 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और आपका प्रैक्टिकल के नंबर भी हैं। तो टोटल जो स्टूडेंट है ये 60 नंबर का आपका पेपर होता है। आफ्टर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस दफ़ा स्टूडेंट आपने जो क्वेश्चन नंबर लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसके लिए स्टूडेंट आपने चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 करने हैं, क्योंकि A, B पार्ट होते हैं स्टूडेंट। तो पार्ट ए और पार्ट बी जो है स्टूडेंट, पार्ट ए थ्योरी का होता है वो टोटली SLO बेस होगा और स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो वो स्टूडेंट आपकी बुक के जो न्यूमेरिकल हैं उन्हीं में से आपको पूछा जाएगा, लेकिन जो थ्योरी का पार्ट है वो टोटली कंसेप्चुअल बेस होगा। उसके बाद स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 6 का नाम है, अब स्टूडेंट ये याद रखना है कि पहले ऐसे होता था कि हमें गिवन था कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करें और इस चैप्टर की थ्योरी करें, लेकिन स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10, 12 और जो 16 है ये आपने थ्योरी भी तैयार करनी है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी तैयार करने हैं, क्योंकि बोर्ड में 3 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपने कोई से 2 करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी A, B पार्ट होगा और वो उसमें से भी एक न्यूमेरिक पहला थ्योरी होगा और दूसरा न्यूमेरिकल। तो इसके लिए आपने चैप्टर नंबर 11, 13 और 17 करने हैं। उसके लिए आपने 14, 15 और 18 करने हैं। उसके भी A, B पार्ट हैं स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट आपके ज़्यादा जो चांसेस हैं 14 और 15 में से आपका थ्योरी आए और 18 में से न्यूमेरिकल, लेकिन स्टूडेंट ये ज़रूरी नहीं है आप इनके भी न्यूमेरिकल और थ्योरी तैयार करें, किसी चैप्टर में से भी आपका न्यूमेरिकल या थ्योरी पूछी जा सकती है। ये स्टूडेंट हमारा था पेयरिंग स्कीम 10th क्लास फिज़िक्स के लिए। स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने बाकी सब्जेक्ट के भी जो पेपर हैं, गेस्ट पेपर हैं या आपने स्कीम है वो हम अपलोड करेंगे। तो चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।